दर्जी बहनों का जादुई सोने का लहंगा। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। रो क्यों रहा है? क्या तुझे दूध पीना है? रुक जाओ, मैं तेरे लिए दूध गर्म करवा देती हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी छोटी बहन शीतल को आवाज लगाती है। शीतल, ओ शीतल, कहाँ पर हो? तुम जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो, मुन्ना बहुत देर से रो रहा है, इसके लिए थोड़ा दूध गर्म करो। लेकिन दीदी, दूध तो खत्म हो गया है, मुन्ना को दूध कहाँ से पिलाऊं? दूध खत्म हो गया है? ये प्रियंका कहाँ है? प्रियंका, जल्दी से यहाँ पर आओ। प्रियंका बर्तन धोते हुए उठ जाती है और अपनी बड़ी बहन मनीषा के पास आकर उससे कहती है, हाँ दीदी, कहो क्या हुआ? इस जरा पड़ोस की काकी से थोड़ा सा कटोरी में दूध लेकर आओ। मुन्ना बहुत जोर से रो रहा है और चुप भी नहीं हो रहा, लगता है इसे भूख लगी है। प्रियंका एक कटोरी लेती है और पड़ोस की काकी के पास पहुंचती है। काकी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, हमारे घर पर मुन्ना बहुत जोर से रो रहा है। बूढ़ी काकी प्रियंका से कटोरी लेकर घर के अंदर से दूध लेकर आती है और प्रियंका को दे देती है, जिसके बाद प्रियंका वो दूध घर पर लेकर जाती है और उसे गर्म करके मुन्ना को पिलाने लगती है। तभी अचानक से मनीषा रोने लगती है। माँ के बिना हमारी जिंदगी कितनी अधूरी है। आज माँ होती तो हमारे छोटे भाई को आराम से संभाल लेती। मुझे माँ की बहुत याद आती है। चिंता मत करो दीदी, कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, माँ हमें छोड़कर चली गई तो क्या हुआ? अब हम हमारे भाई के लिए इसकी माँ बनेंगे और उसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे। ये सुनते ही मनीषा अपने दोनों छोटी बहनों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद मुन्ना सो जाता है और मनीषा सिलाई मशीन पर बैठकर सिलाई करना शुरू कर देती है। सिलाई करके वो अपने घर का गुजारा किया करती थी। पूरी रात वो कपड़े सिलती रहती। रात के जैसे ही 3 बजते हैं, शीतल की आंख खुल जाती है। दीदी, ये क्या? आपने खाना भी नहीं खाया और अभी तक काम कर रही हो? अगर इस तरह काम करोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो आप आराम कर लो। बस कुछ देर की बात और है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आकर सो जाऊंगी। जाओ, तुम आराम करो। कल तुम्हारे स्कूल में मुझे फीस भी देनी है। काम पूरा नहीं किया तो फिर कहाँ से करूंगी? शीतल अपनी बड़ी बहन की बात मानकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद मनीषा का जब सारा काम हो जाता है तो वो भी सिलाई की मशीन को बंद करके सो जाती है और अगले दिन सुबह अपने भाई बहन के उठने से पहले नींद से उठ जाती है और उनके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनाने के बाद वो अपनी दोनों बहनों को टिफिन पैक करती है और उन्हें स्कूल भेज देती है। चलो, अब तुम दोनों स्कूल जाओ, हाफ डे में मैं तुम्हारी फीस भरने आ जाऊंगी। मनीषा की बात सुनकर शीतल और प्रियंका दोनों स्कूल के लिए निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद बेचारी मनीषा घर के सारे काम करती है, जिसके बाद वो सिलाई के पैसे मिलने के बाद अपने दोनों बहनों के स्कूल में उनकी फीस भरने भी जाती है। इसी तरह बेचारी मनीषा की जिंदगी चल रही होती है। देखते ही देखते वो सिलाई का काम अच्छा खासा करने लगती है और साथ ही साथ अपनी दोनों छोटी बहनों को भी सिलाई सिखा देती है, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब वो तीनों एक बहुत अच्छी कंपनी में सिलाई का काम करती हैं। चलो, अब घर चलते हैं। मेरा काम तो हो गया है और घर जाने का भी समय हो गया है। हाँ दीदी, मेरा भी काम हो गया। मेरा भी काम हो गया है दीदी, चलो घर चलते हैं, अर्जुन हमारा घर पर इंतजार कर रहा होगा। तीनों बहनें घर पहुंच जाती हैं, जहां अर्जुन रसोई में उन तीनों के लिए खाना बना रहा होता है। अरे ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रसोई में? तुम्हारा क्या काम? आज मैं अपनी तीनों होनहार बहनों के लिए कुकिंग कर रहा हूँ। तुम तीनों मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकता? अर्जुन की बात सुनकर वो तीनों बहुत खुश होती हैं। कुछ ही देर में अर्जुन खाना बनाने के बाद अपनी तीनों बहनों को खाना परोसता है, जिसके बाद वो चारों भाई बहन खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सवेरा होता है, मनीषा हर रोज की तरह नहा धोकर घर में पूजा करती है और सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी घर पर पड़ोस की बूढ़ी काकी आती है। अरे बेटी, कैसी हो? अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है। चलो, अच्छी बात है। आइए काकी, अंदर आ जाइए। बताइए, मैं आपके खाने के लिए क्या लेकर आऊं? अरे नहीं बेटी, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई थी। दरअसल तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। अरे काकी जी, पहले मैं अपने भाई बहन की शादी करवा दूं और उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़वा दूं, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। पागल हो गई है तू? ये कैसी बातें कर रही है? तेरी उम्र हो गई है और अभी शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? मेरी बात को समझ बेटी, मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ।
मनीषा बूढ़ी काकी की बात नहीं मानती, जिसके बाद बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती है। ये सब अर्जुन सुन लेता है, लेकिन अपनी बहन से कुछ नहीं कहता। वो अपने मन ही मन सोचता है, दीदी घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठाती हैं और हमारी कितनी परवाह करती हैं, लेकिन हम हमेशा अपने आगे के बारे में सोचते हैं, लेकिन दीदी के बारे में जरा भी नहीं सोचते। ऊपर से दीदी सारा कमाया हुआ पैसा हमारी पढ़ाई लिखाई में ही लगा देती हैं। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं दीदी की शादी करवा सकूं। अर्जुन ऐसा सोचकर लोगों से कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की सलाह लेना शुरू कर देता है, जिसके चलते उसे एक आदमी कहता है, देखो ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, वरना मैं किसी को नहीं बताता। एक जगह अगर तुम ऐसे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वहां से तुम्हें इससे डबल पैसे मिलेंगे। अर्जुन उस आदमी की बातों में आ जाता है। इधर मनीषा 2 लाख रुपए उसकी फीस के लिए उसे देती है। उधर अर्जुन उस आदमी को 2 लाख रुपए दे देता है और कहता है, मैंने बहुत भरोसा करके तुम्हें ये पैसे दिए हैं, जैसे इसके 4 लाख हो जाएं तो मुझे दे देना, मुझे अपनी बहन की शादी करवानी है। अर्जुन ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन वो आदमी पैसा लेते ही गांव छोड़कर भाग जाता है। इधर अर्जुन अपनी बड़ी बहन की शादी की तैयारियों में लग जाता है, लेकिन जैसे ही अर्जुन को ये पता चलता है कि वो आदमी उसके पैसे लेकर भाग गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोता हुआ बूढ़ी काकी के पास चला जाता है। काकी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो अच्छा सोचा था, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा होगा मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी फिक्स हो गई है और कल लड़के वाले बारात लेकर आने वाले हैं। तुम्हारी बहन की शादी जरूर होगी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उनके लिए एक लहंगा खरीद लूं। मेरी शादी का लहंगा मेरे पास है, तुम अपनी बहन को उसे ही दे देना, वो उसे पहनकर शादी कर लेगी। ये कहकर काकी अपना लहंगा लेकर आती है, जो दिखने में सोने से सुनहरा होता है। अरे वाह काकी, ये लहंगा तो बहुत प्यारा है, इसमें मेरी बहन तो बहुत सुंदर लगेगी और ये लहंगा आज भी बहुत चमक रहा है। अर्जुन वो लहंगा ले जाकर अपनी बहन को दे देता है। अगले दिन जैसे ही शादी के लिए मनीषा उस लहंगे को पहनती है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। आज माँ होती तो कितना अच्छा होता, पता नहीं मेरे बाद मेरे भाई और बहनों का क्या होगा। इतना कहकर मनीषा रोने लगती है। जैसे ही वो लहंगा पहनकर चलती है, उसके लहंगे से सोने के सिक्के झड़ने लगते हैं। देखते ही देखते वो लहंगा सोने की जैसी रोशनी देने लगता है और सोने की तरह चमकता भी है। ये देख मनीषा हैरान रह जाती है। तभी वहाँ उसकी दोनों बहनें बूढ़ी काकी और अर्जुन भी आ जाते हैं। आखिरकार इस लहंगे ने अपना कमाल दिखाई दिया। ये मेरा पुश्तैनी लहंगा था, जो मुझे नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन को मिला था, लेकिन इसके जादू के चलते मैंने इसे चुरा लिया था। लालच की वजह से इस जादुई लहंगे ने अपना कभी कमाल नहीं दिखाया मुझे, लेकिन तुम्हारी मजबूरी समझते ही इस लहंगे ने अपना कमाल दिखाया। आज से ही ये लहंगा तुम्हारा हुआ। जादुई लहंगे की वजह से मनीषा और उसके भाई बहनों को बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाते हैं, जिसके चलते मनीषा अपनी दोनों बहनों और अपने भाइयों की पढ़ाई में खूब पैसा लगाती है और उन्हें IPS ऑफिसर, कलेक्टर और डॉक्टर बना देती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगती है और वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने